Hello everyone, welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. So guys, as you know that we are discussing, I'm actually providing you the list of the filtered topics that are very important. एंड अभी जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करने वाले हैं। अगर मैं CSI नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये वहां पर आपको मॉड्यूल नंबर 5th या यूनिट नंबर 5th में मेंशन है अकॉर्डिंग टू CSI नेट सिलेबस। दैट इज ट्रू कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक कोर सब्जेक्ट नहीं रहता मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में। गेट एग्जाम में जूलॉजी पोर्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, बट बाकी के एग्जाम्स की अगर आप बात करो लाइक ICMR DBT तो वहां इसका इतना मेजर पोर्शन नहीं रहता है। लेकिन इफ यू आर अ CSIR एस्पायरेंट, ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग एंड स्कोरिंग यूनिट है। अगर आप लास्ट कुछ ईयर्स की वेटेज देखेंगे तो यू विल बी गेटिंग ऑलमोस्ट 34 से 44, मतलब 40s को भी कई बार टच कर जाता है अकेला अकेला ये मॉड्यूल, तो मतलब हायर वेटेज मॉड्यूल है। अब कुछ मैंने फिल्टर टॉपिक्स की लिस्ट आपके सामने मैं रखूंगी दैट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब कि अगर आप यूनिट 5th को फोकस कर रहे हो तो आपको वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से उन पर आपको प्रैक्टिस करनी है, याद करना, उनको रिटेन करना है। और आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी नहीं पढ़ी है तो एटलीस्ट ये जो लिस्ट मैंने दी है, अगर आपके पास समय है एंड आप पढ़ना चाहते हैं तो इनको ही बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे इस पूरी यूनिट में से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक की मैं अगर बात करूं दैट इज स्पेसिफिकेशन एंड इट्स टाइप। दैट इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट एवरी टाइम यू विल बी गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। स्पेसिफिकेशन में हम बात करते हैं तीन तरीके की स्पेसिफिकेशन की, जिसमें हम ऑटोनोमस की बात करते हैं, कंडीशनल की बात करते हैं एंड सिंसाइशियल की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स, मोज़ैक नेचर, रेगुलेटिव नेचर क्या है, साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स क्या है, इंडक्टिव सिग्नल्स क्या है, वहां से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट बी में भी देखे जाएंगे क्वेश्चंस एंड पार्ट सी में भी देखे जाएंगे। नाउ इट्स योर प्राइम ड्यूटी कि आप इसको बहुत अच्छे से करें। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो हमेशा पूछा जाता ही जाता है, दैट इज पोटेंसी। अगर आपसे पोटेंसी नहीं भी पूछी जाए तब भी आपको ये पढ़ना है, क्योंकि आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जितने कोर टॉपिक्स पढ़ोगे वहां पर पोटेंसी का बार बार इस शब्द का, इसके टाइप्स का इस्तेमाल होगा। यूनिपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, टोटीपोटेंट क्या है आपको पता होना चाहिए विद एग्जाम्पल्स। What is the difference between determination and differentiation? You should know that बहुत कॉमन टर्म्स हैं, इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, डायरेक्टली ये टर्म्स पूछी जाती है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आए तो दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो एक्सटर्नल से आते हैं एंड इसमें पर्टिकुलरली हम एक मॉडल ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं दैट इज सी अर्चिन। उसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, पॉलीस्पर्मी का ब्लॉकेज, स्लो ब्लॉकेज या फास्ट ब्लॉकेज पर क्वेश्चंस आते हैं, और भी बहुत तरीके से कीमो अट्रैक्शन पर, एक्रोसोमल रिएक्शन पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन से भी कभी कभार क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, किस तरीके से जोना पैलेसिडा का स्पर्म से इंटरेक्शन होता है, क्या रिसेप्टर्स हैं, क्या प्रोटीन्स हैं, आपको पता होना चाहिए। एंड एट लास्ट इसको प्रिपेयर करने के बाद एटलीस्ट आपके पास एक टेबल होनी चाहिए जिसमें आप कंपैरेटिव 10 डिफरेंसेस लिख सकें बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको उधर भी फोकस करना है। फोर्थ इज ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी देखते हो आप, जेनेटिक्स में भी देखते हो। इस पे जो जेनेटिक कंट्रोल है वहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जेनेटिक कंट्रोल पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बाइकॉर्ड, नैनोज, हंचबैक, एनग्रेल्ड वाले जीन पर काफी क्वेश्चंस आते हैं, गूसबेरी पर काफी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेसिफिक सिग्नलिंग पर काफी क्वेश्चंस आते हैं, होम्योटिक जीन्स पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उसके म्यूटेशन, मतलब पूरा का पूरा ड्रोसोफिला डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सेस वाले जीन्स के बारे में बात करें, चाहे डॉर्सल से वेंट्रल एक्सेस वाले जीन्स के बारे में बात करें कि किस तरीके से एक्सेस डिटरमाइन होती है, कौन कौन से जीन्स रोल प्ले करते हैं, क्या म्यूटेशनल केसेस हैं, यहाँ पर आपको म्यूटेशनल केसेस पर भी बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो ये बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, क्योंकि एक क्वेश्चन तो सेट है कि आएगा ही आएगा।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्योंकि देखो वेटेज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ टॉपिक्स भी ज़्यादा होंगे, सी एलिगेंस की डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब मैं इसको भी डिवाइड कर दूं तो यहाँ से भी दो चीज़ें निकलती हैं। क्वेश्चन दोनों पर भी आ सकता है और इनमें से एक पर भी आ सकता है, एक्सेस डिटर्मिनेशन पर और वल्वार डेवलपमेंट पर। वल्वार डेवलपमेंट के म्यूटेशनल को केसेस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, बट क्वेश्चन विल बी देयर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है लिम्ब डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट्स, रेटिनोइक एसिड का इम्पैक्ट, होम्योटिक जीन्स कैसे काम कर रहे हैं। इसके बाद आपका P2D एक्सिस कैसे चल रहा है, A2P एक्सिस कैसे है, D2V एक्सिस कैसे डिटरमाइन हो रहा है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन से जीन्स उसमें काम कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें म्यूटेशनल केसेस पर भी आपको फोकस करना है। 4-5 म्यूटेशनल केसेस हैं लिम्ब डेवलपमेंट में जो आप पढ़ते हो, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। एंड एक ऐसा रेट्रो हिट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन आए चाहे 4 नंबर का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन विल बी देयर ऑन एम्फीबियन डेवलपमेंट, जिसमें आप एग्जाम्पल किसका लेते हो, यहाँ पर जेनोपस का यानी कि फ्रॉग का एग्जाम्पल आप देखते हो। उसमें भी जो डिफरेंट जीन्स हैं, बीटा कैटेनिन है, डॉर्सल साइड के जो डिटर्मिनेंट्स है, नॉगिन है, कॉर्डिन है, फॉलिस्टैटिन है, गूस्कॉइड है, मल्टीपल जीन्स है, जीन्स फैक्टर्स, यू नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग। एम्फीबियन डेवलपमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब जो एवियन डेवलपमेंट है, इससे मैं यूं नहीं बोलूंगी कि हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें आप चिक का एग्जाम्पल पढ़ते हो, हमेशा मैं नहीं बोलूंगी क्वेश्चन आता, लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है कि इस पर भी क्वेश्चन आ रहा है आपसे प्रिमिटिव स्ट्रीक के बारे में, या फिर किस तरीके से पोलैरिटी डिटरमाइन होती है, किस तरीके से एवियन डेवलपमेंट होता है, हाइपोब्लास्ट रीजन के बारे में, या फिर न्यूरल डेवलपमेंट के बारे में एवियन डेवलपमेंट से पूछ लिया जाता है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बहुत छोटा सा टॉपिक है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर्स। तो अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, थोड़ा सा समय दे सकते हैं, तो एवियन डेवलपमेंट पर भी फोकस कीजिए। इसके अलावा अगर मैं बाकी टॉपिक्स पर आती हूँ, टाइप्स ऑफ एग, किस तरीके का एग है, एंड क्लीवेज के टाइप, काफी सारे आप क्लीवेज के टाइप्स देखते हो, होलोब्लास्टिक या फिर लाइक स्पाइरल क्लीवेज देख रहे हो, रोटेशनल क्लीवेज देख रहे हो, किस ऑर्गेनिज्म में कैसा एग है एंड किस तरीके की क्लीवेज होती है, ये डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कई बार ऐसा होता है मैथ्स का कॉलम में 4 नंबर का भी आ जाता है। एंड बिलीव मी, टोटल लर्निंग वाला क्वेश्चन है, एक बार आप समझ लेंगे, याद कर लेंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर अगर मैं 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आऊँ तो दैट इज अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर भी 2 स्टेजेस पर बहुत फोकस किया जाता है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ लेकिन मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक है आपका ब्लास्टोसिस्ट स्टेज या ब्लास्टुला स्टेज की अगर हम बात करें, वहाँ पर आईसीएम से रेलेवेंट काफी क्वेश्चन आते हैं। आईसीएम मतलब इनर सेल मास, उसकी पोटेंसी कैसी है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स उसमें कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, वहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। इस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गेस्टुलेशन पर काफी क्वेश्चंस आते हैं, गेस्टुलेशन मूवमेंट्स पर काफी क्वेश्चंस आते हैं, इंग्रेशन, इनवॉल्यूशन, डीलेमिनेशन या फिर एपीबोली मूवमेंट के बारे में आप बात करो तो मतलब डायरेक्ट 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो दैट व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर दोज मूवमेंट्स, उनके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे से होने चाहिए, उनकी डेफिनेशन एंड किस ऑर्गेनिज्म में कैसी गेस्टुलेशन मूवमेंट क्या लेकर आ रही है वो भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और पोर्शन अपार्ट फ्रॉम एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी बचता है प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। देखो प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बहुत बेसिक सी चीजें आती हैं, बेसिक अच्छा है तो आप कर लेते हो, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछ लेता है, कोई मॉडल्स पूछ लेता है एबीसी मॉडल से रेलेवेंट उसके जीन्स के बारे में, फ्लावरिंग जीन्स का इंटरेक्शन कैसे होता है वो पूछ लेता है, एरेबिडोप्सिस, स्नैपड्रैगन से रेलेवेंट चीजें पूछ लेता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कोर नहीं पूछा जाता, आप इजीली कर लेते हो। एक टॉपिक मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गई जो सीएसआईआर ने इसी यूनिट में दिया हुआ है, दैट इज पीसीडी यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ पाथवेज, ठीक है। वो और जगह भी मैच करता है, लाइक आप उसको कैंसर बायोलॉजी में भी बात करते हो। पीसीडी के जो आपके 3 पाथवेज है, कौन कौन से, आपका एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक एंड परफोरिन ग्रेन्जाइम पाथवे, उसका एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए एंड ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिस्ट में आएगा, क्योंकि अकेला यहाँ से क्वेश्चन आए या फिर ना आए लेकिन इसका यूज दूसरी जगह होगा, एपोप्टोसिस का यूज दूसरी जगह होगा। सी एलिगेंस में भी डेथ पाथवे पर क्वेश्चंस आते हैं, सी एलिगेंस का डेथ पाथवे पर लास्ट टाइम भी क्वेश्चन था, आगे भी, क्योंकि इसमें भी हम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स जीन्स की बात करते हैं, क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं।
सो मेक श्योर ये जो 11-12 टॉपिक्स मैंने फिल्टर टॉपिक्स बताए हैं, अगर आपने कर रखा है बहुत अच्छी बात है, आप इनको बार बार रिपीटेडली पढ़िए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम वही नाम है जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है, दैट इज़ गुर मंत्र। ये आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, फ्री क्लासेस के बारे में भी पता लगता रहेगा। इसी तरीके से जो है हम बहुत सारी और भी फिल्टर टॉपिक्स को देखने वाले हैं, बट मेक श्योर यूनिट 5 दीज टॉपिक्स आर मस्ट, यू नीड टू प्रिपेयर दीज टॉपिक वेरी नाइसली। So guys, those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस, पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल आल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। सो होपफुली ये फिल्टर्ड जो सीरीज़ है इट विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल एंड आप इन टॉपिक्स को बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करें एंड बहुत अच्छी रैंक के साथ पेपर क्लियर करें। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।